श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, YouTube और Facebook लाइव, क्या सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी थे? पार्ट सेकंड। इस विषय की सीरीज में हम जो समझ लेने वाले हैं, सावरकर मुस्लिमों का द्वेष करने वाले थे? क्या उन्होंने मनु को पागल कहा? गाय को बचाने के लिए हिंदू कई युद्ध हारे, ऐसा उन्होंने कहा? गाय को लठ मारने के बाद कितने भगवान मरते हैं, यह सवाल उन्होंने पूछा। गाय का पंचगव्य अगर पवित्र है तो गधे का भी पंचगव्य पीना चाहिए, क्या ऐसा उन्होंने कहा? गाय और ब्राह्मण बचाने के लिए पेशवा ने बनारस गवाया। यज्ञ के बाद ब्राह्मण गाय का मांस खाते थे। क्या सावरकर गांधी विरोधी थे? ये जो सावरकर की सीरीज है, इस सीरीज में इन सवालों का जवाब हम ढूंढने वाले हैं। कल इस विषय पर शनिवार को एक व्याख्यान हुआ। उसमें मैंने शुरुआत की थी कि मनुस्मृति और सावरकर जी ने जो एक किताब लिखी है, प्राचीन अर्वाचीन महिला, ये किताब का नाम मराठी में है। 1936 के आसपास उन्होंने स्त्री जो मैगजीन है, मासिक है मराठी का, बहुत फेमस मासिक था, उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं। हमने शुरुआत की थी, उन्होंने मनुस्मृति में किस ढंग से विरोधाभास है हमारे सामने उजागर किया है। जिन लोगों ने ये पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, सुना है, उनको मैं विनती करूंगा कि बाद में ये व्याख्यान होने के बाद में वो पार्ट 1 भी सुन ले, तब उनको ठीक ढंग से इस आज के व्याख्यान की लिंक लग पाएगी। मनुस्मृति और विज्ञान। मनुस्मृति ये हिंदू लॉ है। इसके आधार पर इस देश में करीबन 2000 सालों तक निर्णय दिए गए हैं। इस समाज की, जिसको हिंदू समाज हम कह सकते हैं, इस समाज की सामाजिक रचना उस आधार पर चलते रही है। ये बातें हम सबको ज्ञात है। उसी मनुस्मृति के बारे में वे क्या कहते हैं? अध्याय 3 में 46, 48 और 49 श्लोक में क्या कहा गया है? बच्चे कैसे होते हैं? स्त्री जब ऋतुस्नात होती है, यानी उसको एमसी आती है, उसके बाद 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन अगर वो अपने पति के साथ में संभोग करती है तो उसको पुत्र प्राप्त होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन श्लोकों में कहा गया है कि एमसी शुरू होने के बाद 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन अगर पति अपनी पत्नी के साथ में संभोग करता है तो उसको पुत्र प्राप्त होता है। 7वें दिन, 9वें दिन, 15वें दिन, क्योंकि 11वें दिन और 13वां दिन ये निषिद्ध माना गया है। क्यों माना गया, इसके पीछे का कोई तर्क नहीं। 7वें दिन, 9वें दिन, 15वें दिन अगर संभोग करता है तो उसको लड़की प्राप्त होती है, पुत्री प्राप्त होती है। यह इन श्लोकों में अध्याय 3 के 46, 48, 49 में कहा गया है। इसके साथ में यह भी कहा गया कि पुरुष वीर्य अगर ज्यादा है तो पुत्र होता है, और स्त्री वीर्य अगर ज्यादा है तो पुत्री होती है। और पति पत्नी का दोनों का वीर्य अगर समबल है
तो या तो नपुंसक पुत्र पैदा होता है या फिर पुत्र और पुत्री जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब यही बात आसाराम बापू ने अपने किताब में लिखी है और वो आज भी लोगों को सिखाते थे कि इस ढंग से पुत्र और पुत्री प्राप्त हो सकती है। अब सावरकर जी ने जो कहा उसके पहले हमें जो साइंस से ज्ञात है वो बात आपके सामने रखूंगा। एमसी जिस दिन शुरू होती है उस दिन से पहले 7 दिन कोई भी बच्चा ठहरने की संभावना नहीं है, इसलिए वो 7 दिन सुरक्षित माने जाते हैं। ये साइकिल जनरली 28 दिनों का होता है एवरेज में। हर स्त्री का साइकिल अलग हो सकता है। कुछ स्त्रियों का साइकिल 26 दिन में पूरा होता है, कुछ स्त्रियों का साइकिल 30 दिन तक बढ़ सकता है, लेकिन एवरेज ये आदर्श साइकिल जो होता है वो 28 दिनों का होता है। पहले के 7 दिन कोई बच्चा ठहरने की संभावना नहीं होती है और आखिरी के 7 दिनों में कोई बच्चा ठहरने की संभावना नहीं होती है। बीच के जो 14 दिन हैं, पहले 7 दिन खत्म होने के बाद के 14 दिन, उन 14 दिनों में बच्चा ठहरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है या फिर सबसे ज्यादा होती है। इन्हीं दिनों में बच्चा ठहर सकता है। यह आज का विज्ञान हमको कहता है, जो बहुत ही सटीक संशोधनों पर आधारित है। अब स्वातंत्र्य वीर सावरकर या फिर वीर सावरकर या फिर विदा सावरकर इसके बारे में क्या कहते हैं। बेटा और बेटी कैसा पैदा होते हैं ये भी बात हमको आज पता है। मैं आपको याद दिला दूं, पुरुष वीर्य में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, स्त्री को वीर्य नहीं होता है। उसका अंडा बीज होता है, जिसको अंड बीज ऐसा कहा जाता है। ये जो अंड बीज है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। स्त्री का एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का एक्स क्रोमोसोम अगर साथ में आए फलन के वक्त, तो लड़की यानी पुत्री पैदा होती है। अगर स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई साथ में आया फलन के समय, तो पुत्र पैदा होता है। यह आज का हमारा विज्ञान है। 1936 में जब सावरकर जी ने ये बातें लिखी तब भी इसके बारे में काफी जानकारी थी। आज इतनी शायद सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन काफी जानकारी थी। वे लिखते हैं कि गर्भ विज्ञान की प्रगति के कारण आज के जमाने में ये मत हम स्वीकार नहीं सकते, यानी मनुस्मृति ने जो कहा है 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन अगर संभोग करते हैं तो पुत्र होता है, 7वें दिन, 9वें दिन, 15वें दिन अगर संभोग करते हैं तो पुत्री होता है। पुरुष वीर्य अगर बलशाली होता है तो पुत्र होता है। स्त्री वीर्य अगर बलशाली होता है तो पुत्री होती है। ये जो मत मनुस्मृति में कहा गया है वो आज के जमाने में हम स्वीकार नहीं सकते हैं, ऐसा सीधे तौर पर वो कहते हैं। मनुस्मृति में जो भी कहा है वह अगर प्रयोग के आधार पर झूठ साबित हुआ तो उसको हमने नकारना चाहिए। यही प्रगति का लक्षण है। ऐसा करने से ही हिंदू राष्ट्र का सही कल्याण होकर दुनिया को या फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने की क्षमता हमारी निर्माण होने वाली है। जबकि मनुस्मृति में जो कहा गया है वो वेदों के सार का हिस्सा है। वेदों में जो कहा गया वही मनुस्मृति में कहा गया, ऐसा भृगु ने खुद दावा किया है। मनुस्मृति अपरिवर्तनीय है, मनुस्मृति त्रिकालाबाधित है।
ये मान्यता होने के बावजूद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले सावरकर कहते हैं कि ये बातें आज के विज्ञान के ज्ञान के आधार पर झूठी साबित होती है, वो हम स्वीकार नहीं सकते, हमने स्वीकारना नहीं चाहिए। यहीं तक वो रुकते नहीं, आगे वे कहते हैं कि मनुस्मृति ने जो भी कहा है वह अगर विज्ञान के प्रयोग के आधार पर झूठ साबित होता है तो हमने नकारना चाहिए। यही प्रगति का लक्षण है, और ऐसा करने से ही ये जो हमारा हिंदू राष्ट्र है उसका सही कल्याण होगा और दुनिया में उसकी प्रगति होगी। इतनी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है। स्त्री योग्यता के बारे में आगे मनुस्मृति क्या कहती है, यही तीसरे अध्याय में 56वें श्लोक में 56 श्लोक में पहले तो कहती है मनुस्मृति, पिता, पति, भाई, देवर, इन सब ने अपने घर के स्त्री का आदर करना चाहिए। चाहे पिता हो उसने भी अपने बेटी का आदर करना चाहिए, पति ने अपने पत्नी का आदर करना चाहिए, भाई ने अपने बहन का आदर करना चाहिए, देवर ने अपने भाई के पत्नी का आदर करना चाहिए। जिस कुल में नारी पूजनीय मानी जाती है वही देवता वास करते हैं। जिसमें नारी पूज्य नहीं वहां सभी धर्म क्रियाएं निष्फल बनती है। यानी जिस घर में नारी को आदर नहीं दिया जाता है, पूज्य नहीं माना जाता है, उस घर में कितनी भी बाकी धार्मिक क्रियाएं करे तो भी वो निष्फल होती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया तीसरे अध्याय में 56वें श्लोक में। मनुस्मृति के अध्याय 9 में क्या कहा गया, अध्याय 9 श्लोक 3, 12, 14, 16, 18 उसमें कहा गया, स्त्रियों को विषय वासना से दूर रखने के लिए पुरुषों ने इन्हें अपने अधीन रखना चाहिए। स्त्रियां विषय वासना से बहुत ग्रस्त होती है, सेक्स में उनकी बहुत रुचि होती है, इसलिए उनको उनके जो पुरुष है, पति है, उन्होंने उनको अपने अधीन रखना चाहिए। कौमार्य में पिता, तीसरे श्लोक में कहा गया है, कौमार्य में पिता, यौवन में पति, वार्धक्य में पुत्र, यही उनका पालक है। यानी जब लड़की है, कन्या है तो उसके पिता ने, पत्नी है तो पति ने, बूढ़ी होने पर उसके बेटे ने उसकी सुरक्षा करनी है, अधीन रखना है। स्त्रियों ने इन्हीं पुरुषों के अधीन रहना आवश्यक है। स्त्री स्वतंत्रता के लिए योग्य नहीं है। स्त्री को घर में भी अगर बंद कर रखा तो भी वो सुरक्षित रहेगी, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि उसकी मानसिकता ही वैसी है। इसलिए उसको हर पुरुषों से दूर रखना चाहिए। वे किसी भी पुरुष को, स्त्री किसी भी पुरुष को चाहती है, ना रंग देखती है, ना रूप देखती है, और किसी भी पुरुष के साथ में हो जाती है। इसलिए स्त्री को हमेशा अधीन रखना चाहिए। स्त्रियों को मंत्र कहने का अधिकार नहीं है। अभी ये देखिए, यही मनुस्मृति में 56वें श्लोक में तीसरे अध्याय में कहा गया कि हर पुरुष ने स्त्री का आदर करना चाहिए। जिस कुल में, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं। जहां उनकी पूजा नहीं होती, उनको पूज्य नहीं माना जाता है, वहां पर सभी धार्मिक क्रियाएं निष्फल हो जाती है। और उसी मनुस्मृति में अध्याय 9 में एकदम से उल्टी बात कही गई कि स्त्रियां विषयासक्त होती है, उनमें बहुत वासना होती है, उनकी रक्षा पिता ने, पति ने और बेटे ने करनी चाहिए।
उनको अधीन रखना चाहिए, उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। और यहीं तक बात सीमित नहीं, तो आगे कहा गया है कि वे किसी भी पुरुष के साथ में संबंध रख लेती है, कोई भी पुरुष उनको पसंद आ जाता है, ना रंग देखती है ना रूप देखती है, बस पुरुष रहा बस हो गया। इसलिए उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उनको अपने अधीन रखना चाहिए, तो ही आप सही माने में उनको ये विषय वासना से बचा पाओगे। इसके बारे में सावरकर जी क्या कहते हैं? सावरकर जी सीधा कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो पुरुष ने लिखा है, पुरुष के नजरिए से ये ग्रंथ लिखा गया है, इसलिए इस ढंग से ये बातें इसमें कही गई है। और स्त्रियों पर बहुत ही अन्याय करने वाली ये बातें हैं। ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, उनको आज के जमाने में हमने स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे की बात मनुस्मृति में आती है श्राद्ध दिन और मांस भक्षण के बारे में। उस जमाने में यानी 2-2,500 साल पहले जब मनुस्मृति लिखी गई, तब सभी लोग मांस खाते थे, मांसाहार करते थे। ब्राह्मण भी मांसाहार करते थे, क्योंकि जब सावरकर जी ने यह आर्टिकल लिखा, उस जमाने में ब्राह्मण मांस खाना बहुत बुरा मानते थे। ब्राह्मणों ने मांस नहीं खाना चाहिए, ये मान्यता कम से कम महाराज जैसे प्रांत में थी। वे खुद चित्पावन ब्राह्मण थे, उसी वातावरण में पले बड़े थे। यज्ञ, श्राद्ध, धार्मिक हवन के समय मांस और मत्स्य का भोजन ब्राह्मणों ने करना ही चाहिए, ऐसा धर्म था। और इसके लिए उदाहरण देते हुए अध्याय 3 में श्लोक नंबर 226, 266, 268, 269, 270, 272, इन सभी श्लोकों में ये सभी बातें विस्तार से आई है। ये बातें मैं बहुत विस्तार से आपके सामने नहीं रखते बैठूंगा, केवल आवश्यक है उतनी ही बातें रखूंगा। श्राद्ध के समय, किसी का भी श्राद्ध हो, उस समय ब्राह्मण को मांस खाना अनिवार्य था, क्योंकि लोग, जो व्यक्ति मरा है उसको, उसकी आत्मा तृप्त करने के लिए श्राद्ध के समय मांस खिलाते थे। अगर मत्स्य का मांस खिलाया गया, मनुस्मृति में लिखा गया है, तो जिस आत्मा के लिए यह श्राद्ध हो रहा है वो 2 माह तक तृप्त होता है। अगर हरिण का मांस खिलाया गया तो 3 माह तक तृप्त होता है। पक्षी का मांस खिलाया गया तो 5 माह तक तृप्त होता है। बकरे का मांस खिलाया गया तो 6 माह तक तृप्त होता है। अलग अलग प्राणियों के नाम हैं। रानडुक्कर और रानरेड़ा अगर खिलाया गया तो 10 माह तक वो तृप्त होता है। ससा और कासव खिलाया गया तो 11 माह तक वो तृप्त होता है। और गेंडे का मांस अगर खिलाया गया तो वो अनंत काल तृप्त होता है। और इसमें यह नियम था कि श्राद्ध में जो भी मांस दिया जाता है वो ब्राह्मणों ने खाना ही चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। ये बात वो यहां कहते हैं। यहां रान रेड़ा, अभी रेड़े का मतलब भैंसा, भैंसे का मांस खाया जाता था, गेंडे का मांस खाया जाता था, कासव का मांस खाया जाता था, ससे का मांस खाया जाता था, बकरे का मांस खाया जाता था, मत्स्य मांस खाया जाता था, हरिण का मांस खाया जाता था, पक्षियों का मांस खाया जाता था। गाय के मांस का उल्लेख डायरेक्टली मनुस्मृति में नहीं है, लेकिन बाकी कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहां यज्ञ में गाय का भी बलि देते थे, बैल का भी बलि देते थे। और नियम यह था कि यज्ञ में जिसका बलि दिया जाता है उसका मांस खाना ही चाहिए। मनुस्मृति में कहीं भी गाय का मांस शब्द के साथ में ब्राह्मण खाते थे ये उल्लेख नहीं मिलता है।
लेकिन रेड़े का मांस खाते थे, उससे 11 माह तक तृप्ति यानी 10 माह तक तृप्ति मिलती थी। रेड़ा यानी भैंसा, इसका उल्लेख है। अब मित्रों, अध्याय 5 में श्लोक 35 में कहा गया, श्राद्ध के समय जो ब्राह्मण मांस खाता नहीं, वह मृत्यु के बाद 21 जन्म तक पशु योनि पाता है। यानी समझो किसी ब्राह्मण ने अगर नकार दिया मांस खाने का श्राद्ध के समय, तो उसको आगे के 21 जन्म पशु के प्राप्त होंगे, पशु योनि में वो जाएगा। फिर आगे और कहा है, श्राद्ध में और इच्छा होने पर भी ब्राह्मणों ने मांस खाना चाहिए, ये आदेश मनुस्मृति का है। केवल यज्ञ श्राद्ध में ही मांस खाए, ये भी आदेश। यानी पहले आदेश है श्राद्ध और इच्छा होने पर भी मांस खाए। आगे फिर श्लोक में आदेश आता है कि केवल यज्ञ श्राद्ध में ही मांस खाए। और फिर आगे जाकर ऐसा भी श्लोक है कि जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण व्यक्ति को अगर उत्तम गति प्राप्त करनी है, अपने जीवन में मोक्ष वगैरह प्राप्त करना है, तो उसने मांस नहीं खाना चाहिए। ये परस्पर विरोधी श्लोक है। पूरे मनुस्मृति में हर बात के विरोधी श्लोक है। उसके पीछे का कारण मैंने बहुत विस्तार से आपने सामने रखा था। जो लोग आज सुन रहे हैं उनके लिए मैं केवल रिपीट करता हूं। सावरकर कहते हैं, ये जो परस्पर विरोधी श्लोक है कि एक बार कहते हैं कि श्राद्ध के समय हर ब्राह्मण ने मांस खाना चाहिए, जो नहीं खाता है उसके कई यानी 21 जन्म तक वो पशु योनि में जाता है, उसको अच्छी गति प्राप्त नहीं होती है। और बाद के श्लोक में कहा जाता है कि उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है जो मांस खाता है। ये परस्पर विरोधी श्लोक कैसे आए? सावरकर जी कहते हैं कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये श्लोक एक ही व्यक्ति ने लिखे, मनु ने लिखे या फिर भृगु ने लिखे, तो हमें कहना पड़ेगा कि मनु या भृगु ये भ्रमिष्ट है यानी पागल है। क्योंकि पागल ही व्यक्ति ऐसा लिख सकता है ना। पहली बार एक बात लिखेगा, दूसरी बार उसके एग्जैक्टली अपोजिट लिखेगा। फिर वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संभव क्या है? संभव यह होना चाहिए कि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। जो लिखित मनुस्मृति है, कुछ ब्राह्मण कुछ आचार्य उसकी कॉपियां करते थे। कॉपियां करते समय कुछ आचार्यों ने अपने मत के श्लोक उसमें डाल दिए। अब जो पुराने श्लोक है वो निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि पहले ही उसकी काफी कॉपियां बन चुकी है, जगह जगह पर वो कॉपियां है। कल जाकर उसमें के कोई श्लोक निकाल दिए, ये पता चल जाएगा तो इस मनुस्मृति को जो वो अभी कॉपी कर रहे हैं और उसमें कुछ घुसेड़ रहे हैं, कुछ लोग डाल रहे हैं, जिसको प्रक्षिप्त कहा जाता है, उसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, उसको वो मान्यता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने पुराने श्लोक वैसे ही कायम रखे, श्लोक उसमें डाल दिए ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा। और इसलिए ये परस्पर विरोधी श्लोक उसमें मिलते हैं। यानी इसमें वो दो बातें कहते हैं कि मनुस्मृति अपौरुषेय नहीं है, भगवान ने कहा और अपने आप ये बात आ गई, ऐसी बात नहीं है। ये मनुस्मृति व्यक्तियों ने ही लिखी है। पहले भृगु ने लिखी है, बाद में कई आचार्यों ने उसमें एडिशंस किए हैं, अपनी अपनी बातें डाली है। फिर वो आगे कहते हैं, ये सब जो बता रहे वो सनातन लोगों के लिए बता रहे हैं। आज की हमारी क्या मान्यताएं हैं? आज तो कोई ब्राह्मण मांस खाने का समर्थन नहीं करता है। आज यानी मैं 36 की बात कर रहा हूँ, 1936 की। आजकल तो करीबन सभी जातियाँ मांस खाती है। ब्राह्मणों में भी बहुत मांस नहीं खाना चाहिए ऐसा आग्रह बच नहीं चुका है, कम से कम नई पीढ़ी में तो नहीं है।
लेकिन उस जमाने में बहुत था। जो भी मांस खाते हैं उनको ब्राह्मण नहीं माना जाता था। कम से कम महाराष्ट्र में तो यह वातावरण था। अध्याय 5 में श्लोक 19वें में कहा गया है, मशरूम यानी छत्रिया, उल्लेख छत्रिया है जिसको आजकल हम मशरूम कहते हैं। छत्रिया, गाव डुक्कर, लहसुन, गाव कोंबड़ा, प्याज, गाजर खाने से ब्राह्मण तत्काल पतित होता है। इसलिए उसने मशरूम नहीं खाना चाहिए, गाव डुक्कर नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, गाव कोंबड़ा नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए। ये सख्त आदेश मनुस्मृति में है। यानी ब्राह्मण ने केवल खाना नहीं चाहिए, यहां तक ये आदेश सीमित नहीं है, तो आगे कहा गया है कि वो पतित होता है, वो ब्राह्मण्य गवा देता है, वो ब्राह्मण बचता नहीं है। और आज आगे लिखते हैं सावरकर जी कि आज हमें गाजर हलवा बहुत पसंद है, हम बहुत ही चाव से गाजर हलवा खाते हैं। इतना ही नहीं तो थोड़ी सी बरसात अगर पड़ गई तो घर में आते ही चिल्लाते हैं कि जरा बहुत बढ़िया पकोड़े बनाओ, प्याज के पकोड़े बनाओ। और प्याज के पकोड़े भी बड़े चाव से हम खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं। हम तो सभी ब्राह्मण पतित हो गए। फिर वो आगे कहते हैं, यानी ये वो आलोचना करते हैं सभी सनातनी ब्राह्मणों की जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, मनुस्मृति को सही माने में त्रिकाला बाधित समझते हैं, मनुस्मृति को अपरिवर्तनीय मानते हैं। उनको ये उलाहना वो देते हैं, आलोचना करते हैं। और फिर कहते हैं कि जो प्रयोग विज्ञान और आरोग्य के कसौटी पर सही ठहरे उसे हमने मानना चाहिए। अगर हमारे सेहत के लिए पकोड़े खाना या फिर गाजर खाना, प्याज खाना, लहसुन खाना आवश्यक है, महत्व का है, फायदेमंद है, तो हमने वो खाना चाहिए। यानी मनुस्मृति की जो आज्ञा है उसको हमने नकार देना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में सावरकर जी कहते हैं। अध्याय 5 में 154, 157, 160 श्लोकों में कहा गया है कि पत्नी ने, चाहे उसका पति दुष्चरित्र हो यानी शील रहित हो, चाहे गुण रहित हो, चाहे स्वेच्छाचारी रहा हो, तो भी उसकी सेवा करनी चाहिए। वो मरने के बाद में, यानी पति मरने के बाद में पुत्र नहीं रहा तो भी आगे ब्रह्मचारी रहकर अविवाहित रहना चाहिए। ये इन श्लोकों में, और 168 उसमें एडिशन है, इन श्लोकों में कहा गया है। अब ये बात मैंने आपके सामने रखी। यही बात आगे दूसरे श्लोक में कही गई है, पत्नी का यथाविधि दहन करने के बाद पति ने फिर से शादी करनी चाहिए। यानी पत्नी के बारे में क्या कहा गया? यह कहा गया कि उसका पति मरने के बाद में, चाहे उसका पति कितना भी दुष्चरित्र हो, यानी गुण रहित हो, स्वेच्छाचारी हो, तो भी जिंदा होते वक्त उसकी सेवा करनी चाहिए। और वो मरने के बाद में उसको पुत्र नहीं रहा तो भी आगे ब्रह्मचारी रहकर अविवाहित रहना चाहिए। ये आज्ञा मनुस्मृति देती है। और दूसरी तरफ पत्नी मरने के बाद में पति ने क्या करना चाहिए? तो पत्नी का यथाविधि दहन करने के बाद पति ने फिर से शादी करनी चाहिए। यानी रुकने की भी आवश्यकता नहीं, इधर दहन कर दिया और इधर शादी कर ली, चलेगा। अब ये बहुत अन्याय करने वाली चीज है। ये भी सावरकर जी हमारे ध्यान में ला कर देते हैं।
एक तरफ स्त्रियों को पूज्य माना गया और दूसरी तरफ उन पर ऐसे असमानता निर्माण होने वाले बंधन डाले गए। फिर आगे मनुस्मृति में कहा गया, गाय को 100 बछड़े हुए तो भी वे सारे गाय के मालिक के समझे जाते हैं। जिस सांड से यानी नर बैल से ये बछड़े हुए उसके नहीं माने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि गाय का जो मालिक होता है, गाय को जो भी बछड़े होंगे वो मालिक के माने जाएंगे, वो कोई किसी सांड के नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री को हुई संतति किसी भी बीज से हुई हो तो भी वो पति की ही समझी जाती है। यानी इसमें दो बातें हो गई। पहली बात तो स्त्री को गाय जैसा मालिक की मिल्कियत मानी गई, उदाहरण ही गाय का दिया गया। दूसरी बात यह कही गई कि उस स्त्री को, जो किसी स्त्री की किसी पुरुष की पत्नी है, उस स्त्री को जो भी बच्चे होंगे चाहे किसी भी बीच से हो, चाहे पति से हो, चाहे पति से और किसी से हो, वो भी उसके ही माने जाएंगे। फिर आगे उदाहरण दिया जाता है मनुस्मृति में, जिसके खेत में अनाज उगता है उसी का अनाज होता है, चाहे बीज किसी ने भी डाला हो। यानी जिसके मिल्कियत की जमीन है, उस जमीन में अगर किसी ने भी बीज डाला तो भी वहां जो अनाज उगेगा वो उसी मिल्कियत जिसकी है उसी के मालिकी की होगी। अब देखिए स्त्री को किस स्तर पर सोचा गया है मनुस्मृति में। एक गाय, दूसरा जमीन। जमीन की मालकियत अगर किसी की है, गाय की मिल्की या मालकी किसी की है, तो फिर उसको हुआ बच्चा, जमीन में उगा हुआ अनाज उसी का होगा। उस ढंग से स्त्री को जो बच्चे होंगे वो उसी के होंगे। फिर आगे मनुस्मृति में कहा गया है, अगर वंश वृद्धि का संकट हो तो पति की अनुज्ञा से देवर या फिर कोई भी रिश्तेदार से संतति प्राप्त करनी चाहिए। अगर वंश वृद्धि का संकट हो, यानी मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, तो उस स्त्री ने अपनी पति के अनुज्ञा से देवर या फिर किसी भी रिश्तेदार के साथ में संबंध रखकर पुत्र प्राप्त करना चाहिए। आगे कहा गया है, विधवा स्त्री ने भी बड़ों की अनुज्ञा लेकर संतति प्राप्त करनी चाहिए। केवल पुत्र प्राप्त होने तक, बीज धारण होने तक ही संबंध रखा जाए। यानी एक तरफ कहा गया कि विधवा बनने के बाद में उसने ब्रह्मचारी रहना चाहिए, उसने चाहे पुत्र हो ना हो, और दूसरे ही श्लोक में कहा गया कि अगर विधवा स्त्री है, वो अब बड़ों की अनुज्ञा लेती है तो वो भी किसी के साथ में संबंध रख सकती है। पुत्र का बीज जब तक उसके बीज धारण नहीं होता है तब तक वो संबंध रख सकती है। लेकिन आगे ये भी कहा गया, यानी पहले तो कहा गया कि उसने केवल पुत्र का बीज रुकने तक संबंध रखना चाहिए। फिर कहा गया कि एक पुत्र होने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए एक पुत्र पर्याप्त नहीं, इसलिए दूसरा पुत्र प्राप्त होने तक संबंध रखने में हर्ज नहीं है। अब प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? एक स्त्री विधवा बने, उसे पुत्र की आवश्यकता है क्योंकि वो निपुत्रिक है, इसलिए वो किसी पुरुष के साथ में संबंध बनाएगी, उसको पुत्र होगा। शायद पहली लड़की हुई तो भी संबंध बनाए रखेगी, दूसरी लड़की हुई तो भी संबंध बनाए रखेगी, तीसरा पुत्र हुआ तो एक पुत्र काफी नहीं है, इसलिए और पुत्र होने के लिए संबंध बनाए रखेगी। फिर लड़कियां अगर हुई 2-3 तो भी संबंध कायम रहेंगे,
फिर दूसरा पुत्र होने के बाद में वो संबंध रोक देगी। ये मनुस्मृति का आदेश है। आगे और कहा गया है इसी मनुस्मृति में, विधवा स्त्री से किसी ने भी संबंध रखने नहीं चाहिए। विधवा स्त्री अगर किसी पुरुष के साथ में नियोग कर पुत्र प्राप्त के लिए करती है तो सनातन धर्म का द्रोह है। एक तरफ कुछ लोगों में कहा गया कि विधवा स्त्री दो पुत्र प्राप्त होने तक किसी पुरुष के साथ में संबंध रख सकती है, और दूसरे ही श्लोक में कहा गया कि विधवा स्त्री को नियोग का अधिकार नहीं है, उसने किसी के साथ में संबंध रखने नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म का द्रोह है। अभी आगे और क्या कहा जाता है। इतने विरोधाभासी श्लोक मनुस्मृति में है कि जो सावरकर जी बार बार कहते हैं कि हम मनु को भ्रमिष्ठ माने, पागल माने, इतने विरोधाभासी श्लोक इसमें है। विधवा ने नियोग से प्राप्त किया हुआ पुत्र या पति दुर्बल हुआ तो नियोग से प्राप्त पुत्र क्षेत्रज पुत्र है। यानी नियोग से जो भी पुत्र प्राप्त होता है, कारण कुछ भी हो, आइदर विधवा है और उसने नियोग से यानी किसी पुरुष से पुत्र प्राप्त किया, या फिर पति जिंदा है लेकिन पति दुर्बल है, अक्षम है, नपुंसक है, तो वो नियोग से जो पुत्र प्राप्त करेगी उसको क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र को औरस पुत्र जैसे ही अधिकार है। औरस यानी पति पत्नी को जो पुत्र प्राप्त होता है वो औरस पुत्र। फिर आगे कहा गया है कि पत्नी को चाहे विधवा हो चाहे दुर्बल पति की पत्नी हो, उसको जो क्षेत्रज पुत्र प्राप्त होता है, ये क्षेत्रज पुत्र दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में पुत्र के 10 प्रकार कहे हैं, हमने 2 प्रकार तो देखे हैं। पहला प्रकार औरस पुत्र यानी पति पत्नी को जो पुत्र होता है। दूसरा प्रकार नियोग से प्राप्त पुत्र जिसको हम क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। तीसरा प्रकार गुणोत्पन्न पुत्र यानी अज्ञात पुरुष से, पति को पता नहीं है, पति को बताया नहीं है, लेकिन पति के अलावा किसी अज्ञात पुरुष से अगर पुत्र प्राप्त हुआ तो उसको गुणोत्पन्न पुत्र कहा जाता है। कानीन पुत्र शादी के पूर्व कौमारी अवस्था में जो पुत्र होता है उसको कानीन पुत्र कहा जाता है, और वो भी पुत्र पति का ही समझा जाता है। अभी हम सब जानते हैं कि कुंती को सूर्य जो हुआ वो उसकी कुमारी अवस्था में हुआ, यानी कर्ण ये कुंती का कानीन पुत्र है। सहोड़ पुत्र विवाह के समय में अगर कोई स्त्री गर्भवती है किसी दूसरे की ओर से, पति की ओर से नहीं, तो उसको सहोड़ पुत्र समझा जाता है और वो भी पति का समझा जाता है। अब देखो इसमें एक तो नियोग से प्राप्त पुत्र क्षेत्रज पुत्र, दूसरे पुरुष से प्राप्त शादी में पति को पता नहीं है वो गुणोत्पन्न पुत्र, शादी के पूर्व कौमारी अवस्था में प्राप्त हुआ पुत्र वो कानीन पुत्र, विवाह के समय में वो गर्भवती है किसी दूसरे पुरुष के जरिए, पति के नहीं, तो सहोड़ पुत्र। फिर और भी पुत्र के प्रकार बताए हैं। कृत पुत्र दूसरों से खरीदा हुआ पुत्र, पौनर्भव पुत्र विधवा को जो पुनर्विवाह से प्राप्त होता है वो पुत्र, अपविद्ध पुत्र जिसको पहले छोड़ दिया था दूसरों ने बड़ा किया ऐसा पुत्र। ऐसे पुत्र के अलग अलग प्रकार इसमें कहे गए हैं।
फिर बाद में कहा गया कि औरस और क्षेत्रज पुत्र बाकी पुत्रों से श्रेष्ठ होता है, यानी पति से प्राप्त हुआ पुत्र और नियोग से प्राप्त हुआ पुत्र, ये दो पुत्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब ये सब वर्णन हमको सावरकर जी बताते हैं, सुनाते हैं और बाद में कहते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण में वो क्या कहते हैं? उस जमाने में 1936 में रशिया में विवाह के क्षेत्र में कई प्रयोग चल रहे थे। विवाह के क्षेत्र में रशिया में कोई भी कभी भी किसी के साथ में शादी कर सकता था, बच्चे पैदा कर सकता था, और जब भी किसी की इच्छा हुई तो जाकर सरकारी अधिकारी के पास कह सकता था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूं। इतने विवाह बंध बहुत शिथिल हो चुके थे। और उसके बारे में जो महाराष्ट्र के सनातनी लोग थे वो बहुत आलोचना करते थे कि ये यूरोप के लोग, इनको बिल्कुल पवित्रता नहीं, शील नहीं, चारित्र्य नहीं, चरित्रहीन लोग हैं, वगैरह 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 बहुत टीका करते थे। और फिर हमारी कल्चर कितनी महान है, हमारे देश में कैसे विवाह जिंदगी भर टिकते हैं, ये विवाह संस्कार है, ये कोई करार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती थी। अब ये लिख रहे हैं स्त्री में मैगजीन में, ये लेख लिख रहे हैं। ये जो अपने आप को सनातनी कहने वाले लोगों का जो मत है, इन लोगों का ये भी कहना था कि अभी थोड़ा बहुत कलियुग है, इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ी हमारे में भी होती है, लेकिन सतयुग में सब कुछ अच्छा था। और मनुस्मृति तो सतयुग की है। तो सावरकर कहते हैं कि इस पुत्र व प्रकार के वर्णन से हमको पता चलता है, क्योंकि ये कॉमन बातें हैं उन दिनों की, अगर कॉमन नहीं होती तो ये लॉ के बुक में नहीं आती। ये सब वर्णन क्यों किए गए हैं? क्योंकि किस पुत्र को कितना अधिकार संपत्ति में होगा, ये बातें आगे कही गई है। क्षेत्रज पुत्र को संपत्ति में कितना अधिकार होगा, औरस पुत्र को कितना होगा, गुणोत्पन्न कानीन को, सहोड़ को कितना अधिकार होगा, दत्तक पुत्र को कितना अधिकार होगा, ये सब बातें आगे की गई है। तो ये कानून का हिस्सा है। वे कहते हैं कि इसका मतलब ऐसा है कि उन दिनों में ये बातें आम थी, बड़े पैमाने पर ऐसे पुत्र पैदा किए जाते थे, और इसीलिए ये हिंदू कानून में आया है, यानी मनुस्मृति में आया है। फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब ऐसा है कि उस सतयुग में भी स्त्री पुरुष के संबंध इस ढंग के होते थे, यानी कुछ पत्नियां अपने पति को ना कहकर भी बच्चे पेट में रखती थी, कुछ स्त्रियां कौमारी अवस्था में गर्भवती बन जाती थी, कुछ स्त्रियां कुमारिका होते हुए बच्चे पैदा कर देती थी। ये बातें उन दिनों में अपवाद नहीं थी, तभी तो वो कानून में आई है। तो ये कलयुग के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उससे तो कोई सतयुग में बेहतर संबंध नहीं थे स्त्री पुरुष के, और ऐसे संबंध इतने बार बार होते थे, इसीलिए मनु को या फिर मनुस्मृति में ये नियम बनाने पड़े, और उसके आधार पर पिता की संपत्ति का कौन सा हिस्सा किसे दिया जाए, कितना दिया जाए, ये तय करना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने रशिया के स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी बदतर अवस्था हमारी पुरानी अवस्था है, हमारी सतयुग की अवस्था है। फिर आगे वे कहते हैं कि इसी मनुस्मृति में वर्णन किए गए हैं शादी के अलग अलग प्रकार, वो मैं नहीं ले रहा हूं, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। उसमें गांधर्व विवाह है, और गांधर्व विवाह ये विवाह का एक अच्छा प्रकार माना गया है, यानी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे के साथ में संबंध कर लेते हैं, और वह संबंध यानी विवाह हो गया। इसको गांधर्व विवाह कहते हैं।
तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जिस नीति की बात आज हम करते हैं स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, वो नीति हमारे देश में मनुस्मृति के जमाने में भी नहीं थी। फिर उसमें कई विवाह के प्रकार है, पिशाच्य विवाह है, जबरदस्ती किया हुआ बलात्कार विवाह है, यानी पिशाच्य विवाह यानी पकड़ कर ले गए स्त्री को, बलात्कार विवाह, डायरेक्टली बलात्कार किया वही विवाह हो गया। ऐसे कई विवाह के प्रकार रखे हैं। तो इसका मतलब उस जमाने में इस ढंग से आम बर्ताव लोग करते थे। इसलिए जिस नीति नियमों की हम बात करते हैं वे कभी पूरे समाज में थी ऐसे प्रमाण नहीं मनुस्मृति के आधार पर मिलते हैं। उल्टा उसके विपरीत नीति थी, हमारे ध्यान में आता है। इसलिए आज के जो सनातनी हैं उन्होंने ये जो बाकी रशिया में या फिर यूरोप में जो संबंध होते हैं उनके बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। ये सारा का सारा पाखंड है। आगे वो कहते हैं ये पाखंड सनातनी मनुप्रणीत सत्ययुगीन बातें हैं, जिसको हम पाखंड कहते हैं, ये सभी पुरानी बातें हैं, मध्ययुगीन है, सत्ययुगीन है, मनुप्रणीत है, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। इसलिए आजकल पाश्चात्य देशों में बहुत पाखंड शुरू हुआ, कोई नीति मूल्य बचे नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस ढंग की आलोचना करने में कोई मतलब नहीं है। ये बात मैंने बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखी, लेकिन यहां तक ये मर्यादित नहीं है। भारतीय लोग अपने आप को जो कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के बहुत ही अच्छे पूजक हैं, उनकी मनोधारणा यह होती है कि पूरे भारत में स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में नीति मूल्य बहुत ही अच्छे ढंग से अमल में लाए जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा और आगे जाऊंगा। पहला उदाहरण तो यह है कि महाराष्ट्र में सेक्स एजुकेशन के लिए एक बिल आने वाला था। उसके पहले पूर्व तैयारी के लिए टीचर्स के लिए एक बुक बना था कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन के लिए उस बुक को पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर अपने स्कूल के बच्चों को समझाना चाहिए। तो बिल आने के बाद में वो जो बुक बना था, बिल आने के पहले ही वो बुक पर ही बहुत हो हल्ला मचा। उन दिनों में जादू टोना विरोधी कानून के बहाने बहुत मंत्रालय में चक्कर मारता था। अधिवेशन शुरू था तो अधिवेशन का कुछ हिस्सा भी अटेंड कर रहा था। तो ये सब बहस जब शुरू हुई तो बड़ी बड़ी बातें विधान परिषद में शुरू थी कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी महान है और वहां ऐसी गंदी बातें स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, सेक्स एजुकेशन वगैरह 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 वगैरह। मुझे इतना अचरज हो रहा था कि ये भारतीय संस्कृति कहाँ की है, ये कौन से भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा उदाहरण ऐसा है कि मैं खजुराहो गया, मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा है क्या निकॉन का, उससे मैं फोटो निकाल रहा था। एक अमेरिकन व्यक्ति वो भी उसी ढंग का कैमरा लेकर फोटो निकाल रहा था। मैं जिस ढंग से फोटो निकाल रहा था उसको शायद लगा कि मैं बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं। वो मेरे पास आया, कैमरा के बारे में बातचीत शुरू हुई। उसके पास भी वही कैमरा, मेरे पास भी वही कैमरा, वही लेंसेस। और वो कहते कहते कहा कि आप इंडियन बहुत ही भाग्यशाली लोग हो कि इतना रिच हेरिटेज सेक्स एजुकेशन का आपके पास है, खजुराहो जैसा टेम्पल है। और मुझे हंसी आ रही थी कि मैं अभी अभी महाराष्ट्र विधान परिषद में जो एमएलएस की चर्चाएं सुनकर आ रहा हूं वो उसके बुरी तरह से विपरीत है। फिर मैं कई मंदिरों में ऐसी प्रतिकृतियां है, यह सबको हमको पता था। कोणार्क का टेम्पल है, फिर उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा भारत का मंदिर उड़ीसा में जो है
शिव मंदिर, वहां तो पूरी तरह से ऊपर का जो घुमट होता है उस पर शिव पार्वती का संभोग दृश्य है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर। ये सब बातें जिस देश में है वहां पर सेक्स एजुकेशन भी गलत माना जाता है। नैतिक मूल्यों की अलग अलग कल्पनाएं, ये हमें पता ही नहीं होता है। हम मानते हैं कि हम जो मानते हैं वही भारतीय संस्कृति है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको दूंगा। नागपुर में एक अमेरिकन लेखक भारतीय लेखक का एक व्याख्यान था। पुणे के लेखक थे, अभी अभी अमेरिका जाकर आए थे। भारतीय संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति नाम का ही विषय था। अब मैं उस दिन नागपुर में था, ये व्याख्यान सुनने के लिए मैं गया और उनका पूरा जो 1 घंटे का व्याख्यान रहा वो ये था कि हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में कितनी नैतिकता है, हम कितने नैतिक मूल्य मानते हैं। हमारे यहाँ शादी के पहले कोई लड़की किसी के साथ में संबंध नहीं रखती है। और जब मैं अमेरिका गया, क्योंकि मेरी लड़की वहाँ पर है, काफ़ी दिनों से मुझे अमेरिका बुला रही थी, वहाँ की नागरिक भी बनी है, तो मैं उसके यहाँ गया, कुछ माह रहा। तब मैंने देखा कि क्या वहाँ के लड़के लड़कियों को चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब लड़के लड़के एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं, उम्र में आने से उनके संबंध शुरू हो जाते हैं। वहाँ कोई नैतिकता नाम की चीज़ बची नहीं है। ऐसा बहुत विस्तार से उन्होंने 1 घंटे तक बात रखी। और फिर हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। एक बार जिस व्यक्ति से शादी करते हैं उसी के साथ में केवल संबंध रखते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी बातें हुई। उनका भाषण खत्म होने के बाद में मैं खड़ा हो गया। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे ही आयोजकों के ध्यान में आया कि मैं हूँ तो उन्होंने तो नकार दिया, लेकिन पब्लिक का जो भी 500-600 वहाँ श्रोता सुनने को आए थे, उन्होंने दबाव बढ़ाया कि मानव साहब है, उनके व्याख्यान में तो हर एक को सवाल पूछने का अधिकार होता है, तो उनको बोलने दीजिए ना। फिर मैंने उनसे सवाल पूछे। वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भाई, आपने जिस भारतीय संस्कृति के बारे में मेरे सामने बातें कही वो कहाँ है? पुणे में है, सदाशिवपेट में है, कहाँ है? मुंबई में है, दादर में है। क्योंकि मैं जो भारत जानता हूं वो बहुत अलग है। कभी कभी कोई भैया लोग पेड़े बांटते हैं, उनको लोग पूछते हैं काय के पेड़े हैं? मुझे बेटा हुआ ना। अरे तू साल भर से तो गया नहीं है अपने गांव, तेरी बीबी तो गांव में है, फिर तेरे को बच्चा कैसा हुआ? वो कहता है क्या हुआ, मेरा भाई है ना उधर। आम इंसान को अचरज लगता है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि भारत में आज भी करोड़ से ज्यादा लोगों में ये प्रथा है कि एक भाई के साथ में शादी यानी सभी भाइयों के साथ में शादी। ये हमको पता नहीं होता है। और ये संख्या कोई 200-400 की नहीं है, करोड़ के ऊपर की है। ये भी मेरा भारत है। आप जिस नागपुर से बात कर रहे हो, इसी नागपुर के पास में गढ़चिरौली जिला है। इस गढ़चिरौली जिला में माड़िया जमात है। इस माड़िया जमात में घोटुल परंपरा है। बच्चे जब भी उम्र में आते हैं तो घोटुल में जाना शुरू करते हैं, रात भर एक दूसरे के साथ में नाचते हैं, कई बार एक दूसरे के साथ में सेक्स भी करते हैं। यह भी हो सकता है कि इस गांव में अगर 20 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, तो शायद 20 लड़कियों में से 20 लड़कों में से 15-16 का एक दूसरे के साथ में संबंध आता होगा। इतने उन्मुक्त संबंध उनमें होते हैं। उनमें से उनको जब लगता है कि हम दोनों ने जिंदगी एक दूसरे के साथ में गुजारनी चाहिए अनुभव के आधार पर, तो वो तय करते हैं कि हमको शादी करनी है। उनकी शादी घोटुल में ही लगाई जाती है और बाद में उनको घोटुल में प्रवेश नहीं होता है। और वो जिंदगी में जितना समय एक दूसरे के साथ में जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में ईमानदारी से जीते हैं। अभी ये जो लेखक महोदय हमसे कह रहे थे कि अमेरिका में ऐसा है, डेटिंग करते रहते हैं, रोज नए नए लड़के के साथ में डेटिंग करते हैं। अमेरिका का पूरी उम्र 400 साल की ज़्यादा से ज़्यादा है।
और ये जो माड़िया में घोटुल परंपरा है उसकी उम्र कम से कम 2-3 हजार साल पुरानी है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि भारत में माड़िया लोग जो डेटिंग कई हजारों सालों से करते आए हैं उसकी कॉपी अमेरिकन लोगों ने की है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये भी मेरा भारत है। ऐसे जब मैंने कई उदाहरण उनके सामने रखे तो कोई जवाब नहीं दे पाए। वही बात सावरकर जी यहां कहते हैं। सावरकर जी ये ध्यान में लाकर देते हैं कि केवल हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष संबंध बहुत ही नीति के आधार पर चलने वाले हैं, ऐसे जो हम मानते आए हैं, या फिर अभी थोड़े बहुत बिगड़े हैं लेकिन सतयुग में तो बहुत ही अच्छे थे, ये बात सही नहीं है। हमको सतयुग में 2-2.5 हजार साल पहले मनुस्मृति के आधार पर यह पता चलता है कि तब कैसे स्त्री पुरुष संबंध थे, कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने ढीले ढाले थे, ये सभी बातें उससे हमें पता चलती है। इसलिए हमने हमारे ऐसे वैसे वैसे ऐसी बातें कहकर ये पाखंड खड़ा नहीं करना चाहिए, या फिर दूसरे लोगों को पाखंडी नहीं कहना चाहिए। ये भी वो कहते हैं और आगे चलकर वो कहते हैं कि ये मानवीय जीवन का हिस्सा है, उसके तरफ इंसान कर हमने देखना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज लादी जाना संभव नहीं है। स्त्री की ओर इतने खुले दृष्टि से देखने वाले ये सावरकर हिंदुत्ववादी, ये ध्यान में रखिए, इनका हिंदुत्व बहुत अलग है। अगर इनको हिंदू कहना ही है तो कहना है, नहीं कहना है, ये तो भाषण के जब सीरीज का अंत होगा तब मैं आपके सामने खुलकर बात रखूंगा कि भाई किस आधार पर इस व्यक्ति को हम हिंदुत्ववादी कह सकते हैं। ये कौन सा हिंदू धर्म है? हिंदुओं को, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदुत्ववादी कहते हैं, हिंदू संगठन कहते हैं, उनके विचार तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। उनके विचारों में और सावरकर जी के विचारों में जो अंतर है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और इसलिए उनको हिंदुत्ववादी कहना है नहीं कहना है इसके बारे में चर्चा भी हो सकती है। फिर उन्होंने अपने आप को हिंदुत्ववादी क्यों कहा, हिंदू राष्ट्र की कल्पना यानी क्या कल्पना है, वो भी हम समझ लेंगे। तो मित्रों, आगे कन्यादान की बात आती है मनुस्मृति में। कन्यादान के बारे में अध्याय 9वें में श्लोक 89, 90, 93, 94 इन 4 श्लोकों में यह बात कही गई है। कन्या ऋतुमती होकर सारी जिंदगी अविवाहित रही तो भी उसे गुणहीन अयोग्य वर को नहीं देना चाहिए। सावरकर केवल मनुस्मृति की गलतियां सामने नहीं लाते, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो भी अपने सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब कन्या अगर उम्र में आई, उसका एमसी पीरियड शुरू हुआ, ऋतुमती हुई, ऋतुमती, तो क्या करना चाहिए? उसकी शादी किसी से भी नहीं कर देनी चाहिए। वो जिंदगी भर अविवाहित रही तो चलेगी, लेकिन किसी भी गुणहीन अयोग्य वर के साथ उसकी शादी नहीं कर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मनुस्मृति में कही गई। ऋतु प्राप्ति के बाद 3 साल में अगर पिता ने उसका विवाह नहीं किया, पिता की जिम्मेदारी है बेटी का विवाह कर देना। अगर पिता ने वो ऋतुमती होने के बाद में 3 साल तक उसका विवाह किसी से नहीं किया तो कन्या ने खुद का विवाह करने का अधिकार उपयोग में लाना चाहिए। उसे जो योग्य पति लगेगा उसका उसने चुनाव करना चाहिए और उसके साथ में विवाह करना चाहिए। अब जब वो विवाह करेगी खुद चुने हुए पुरुष के साथ में, पति के साथ में, उस समय उस पति को, इस लड़की के पिता को कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खुद लड़की ने पति चुना है। यानी उस जमाने में अगर बेटी का विवाह होता है तो बेटी के पिता को शुल्क देने की प्रथा थी, ये ध्यान में आता है।
उसके आगे इसके पीछे का कारण कहा गया है क्योंकि योग्य समय विवाह का जो था उस समय में पिता ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, बेटी का विवाह नहीं किया, इसलिए उसको, क्योंकि ऋतु प्राप्ति के बाद में उसका जो नेचुरल संभोग का अधिकार है, उस अधिकार से पिता ने अपनी बेटी को वंचित रखा था, इसलिए कोई भी पिता ऐसे बेटी से या बेटी के पति से अभी कोई शुल्क प्राप्त नहीं कर सकता है। यह अधिकार उसने गवाया है। अभी उस जमाने में वधू पिता को शुल्क देना होता था, ये बात इसमें से ध्यान में आती है। फिर सावरकर जी और एक बहुत ही महत्व की बात हमारे ध्यान में लाकर देते हैं। सती प्रथा भारत में बहुत पुरातन है ऐसा माना जाता है। उस जमाने में इस ढंग के कई आर्टिकल्स पुणे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में प्रसिद्ध होते थे। हालांकि सती प्रथा ये पुरातन है, हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है ऐसा माना जाता था। हम सब जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किया, अंग्रेजों ने वो कानून बनाए, सब हम जानते हैं। अब यहां सावरकर जी कहते हैं कि मैंने पूरी मनुस्मृति बहुत बारीकी से पढ़ी, लेकिन मुझे कहीं भी पति के साथ में सती जाने की प्रथा का नियम नहीं मिला, पूरे मनुस्मृति में नहीं मिला, जबकि मनुस्मृति में कई चीजें घुसेड़ी गई है, प्रक्षिप्त की गई है, कई आचार्यों ने अपने श्लोक डाले हैं। इसके बावजूद मुझे पूरी मनुस्मृति में कहीं भी सती प्रथा का नियम नहीं दिखा या फिर उसका समर्थन करने वाला कोई श्लोक भी नहीं दिखा। क्यों ऐसा हुआ होगा? वे कहते हैं कि ये सती प्रथा जो आई होगी वो अभी अभी आई होगी, कुछ सैकड़ों सालों में आई होगी, और तब तक मनुस्मृति की इतनी प्रतियां बन चुकी थी, जगह जगह पहुंच चुके थे कि किसी भी आचार्य के लिए उसमें कुछ चीजें अभी घुसेड़ना असंभव सा हो चुका था, वो पकड़ा जाता। और इसलिए जब भी सती प्रथा का चलन शुरू हुआ होगा हमारे देश में, तो किसी ने भी 1936 तक मनुस्मृति में इस प्रथा का कोई श्लोक घुसेड़ने का प्रयास नहीं किया, या फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई तो घुसेड़ नहीं पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सती प्रथा को किसी भी अवस्था में हिंदू लॉ का समर्थन नहीं है। कन्या का अधिकार क्या है, इसके बारे में मनुस्मृति में क्या कहा गया? जो व्यक्ति निपुत्रिक है, जिसको पुत्र नहीं हुआ है, अगर उसको कन्या है तो उसने अपने सारे अधिकार अपने कन्या को देने चाहिए, और ये कन्या का जो पुत्र होगा उसको ये अधिकार अपने आप प्राप्त होंगे। यानी धन भी कन्या को देना चाहिए अगर पुत्र नहीं है तो। एक तरफ स्त्री के बारे में बहुत बुरे विचार मनुस्मृति में है, वो विषयासक्त है, वो किसी भी पुरुष के साथ में संबंध रखती है, उसको स्वतंत्रता देने योग्य वो नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। कन्या होते हुए पिता ने, बाद में पति ने, और बूढ़ी माँ को बेटे ने उसकी केवल सुरक्षा करनी चाहिए, नहीं तो उसको अधीन रखना चाहिए। ये सब बातें जिस मनुस्मृति में कही गई है, वहीं पर यह भी बात कही गई है कि स्त्री अवध्य है, उसे मारना महापाप है। स्त्री ने कितना भी बड़ा पाप किया, अपराध किया, तो भी उसको वध दंड नहीं दिया जा सकता है। यानी स्त्री ने कितना भी बड़ा गुनाह किया तो भी उसका वध करने का अधिकार मनुस्मृति नहीं देती है। ये भी बात उसमें है, ये अच्छी बात है, ये भी बात वो आगे रखते हैं। अब मित्रों, ये सब हम चर्चा मनुस्मृति और सावरकर क्यों कर रहे हैं?
मैंने आज तक मनुस्मृति के बारे में जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं अलग अलग लोगों के, मनुस्मृति में बहुत ही असमानता है। मनुस्मृति में ऐसे कई श्लोक है कि जो ब्राह्मणों के हितों का रक्षण करते हैं, ब्राह्मणों के स्वार्थ का रक्षण करते हैं, ऐसे कई श्लोक मिलते हैं। सावरकर जी ने केवल स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री इस विषय के एक दायरे में ये मनुस्मृति का अध्ययन कर कर आपके सामने ये बातें रखी है। बाकी विषय पर उन्होंने मनुस्मृति के लिखा नहीं, क्योंकि किसी ने बोला नहीं होगा, शायद स्त्री ने बोला होगा, इसलिए उन्होंने लिखा इस ढंग से। इतना समर्पक विश्लेषण मैंने और कहीं नहीं देखा। एक तरफ वो कहते हैं कि मनुस्मृति त्रिकालाबाधित नहीं है, अपरिवर्तनीय नहीं है, अपौरुषेय नहीं है, वो किसी इंसान ने, भृगु ऋषि ने ही लिखी है। अगर हम माने कि केवल भृगु ने ये स्मृति लिखी है तो हमें कहना पड़ेगा कि भृगु ये पागल है, क्योंकि इतने एक से दूसरे के खिलाफ श्लोक उसमें है। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि मनुस्मृति में जो श्लोक है वो बाद में कई श्लोक घुसेड़े गए हैं, प्रक्षिप्त किए गए हैं, कई आचार्यों ने उसमें डाले। मनुस्मृति का काल ये 2500 से लेकर तो 2000 साल पुराना है। यानी मनुस्मृति का जो भी विकास हुआ होगा, ये प्रक्षिप्त हुआ होगा, ये 2000 साल से लेकर, यानी 2500 साल से लेकर तो 2000 साल तक हुआ है। ये भी बात वो कहते हैं। आगे चलकर वो ये भी बात कहते हैं कि मनुस्मृति में जो कहा गया है वो हम नहीं मान सकते, हमने नहीं मानना चाहिए। ये हिंदू लॉ है, लेकिन हमने नहीं मानना चाहिए। इसके आधार पर इस देश में कई बार निर्णय दिए गए हैं। इसमें उस समय के समाज का चित्रण है, उस समाज के लिए जो नियम थे वो हैं। अभ्यास के लिए बहुत अच्छी बात है, हमें उस समय का समाज पता चलता है, उस समय का समाज किस ढंग से जी रहा था, उसमें स्त्री पुरुष के संबंध कैसे थे, परस्पर संबंध कैसे थे, उस समय का समाज जीवन कैसा था, इसका हमें पता चलता है। लेकिन आज के जमाने में ये नियम हमने अमल में लाना आवश्यक। फिर वो उसी में कहते हैं इसमें जो प्रयोग के आधार पर, विज्ञान के प्रयोग के आधार पर सत्य सिद्ध होगे, उपयुक्त सिद्ध होगे, मानव हित के लिए आवश्यक है ऐसा सिद्ध होगा, उन्हीं चीजों को हम अपने जीवन में स्वीकारेंगे, लागू करेंगे, बाकी चीजों को हम नकार देंगे। यानी मनुस्मृति में लिखे है इसलिए केवल नकारेंगे ऐसी भी बात नहीं, और मनुस्मृति में है इसलिए स्वीकारेंगे ऐसी भी बात नहीं। जो जो मानव हित के लिए आवश्यक है और वैज्ञानिक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर सिद्ध होता है, वही चीजें हमारे जीवन में हम स्वीकारेंगे, अमल में लाएंगे और हमारे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा होगा। सावरकर जी का ये हिंदू राष्ट्र बहुत अलग है, जिसमें कोई भी अंधविश्वास को जगह नहीं है, जिसको कोई भी पुरानी अवैज्ञानिक या फिर अमानवीय मान्यता को जगह नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र की वो कल्पना करते हैं। और इस ढंग का हिंदू राष्ट्र जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, उनसे बहुत भिन्न है। आगे के सीरीज में हमको ये सब समझ लेना है। इसलिए मित्रों, मैं अभी यहां रुकता हूं। आगे चलकर एक श्लोक में कहा गया है कि स्त्री, जब भी कोई पिता अपने बेटी को विवाह कर देता है तो उसका शुल्क नहीं लेना चाहिए। यानी यहां भी विरोधी श्लोक है, हर जगह विरोधी श्लोक है।
ये हमारे ध्यान में वो ला कर देते हैं। तो मित्रों, मैं यहां अभी रुकता हूं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व के हैं। हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मुझे सावरकर इस विषय में उनके सामाजिक और वैज्ञानिक विचार इस क्षेत्र में ही अपने आप को मर्यादित रखना है। मैं अपने आप को गांधी का बहुत चहेता समझता हूँ, गांधी को बहुत मानता भी हूँ, लेकिन गांधी हत्या और सावरकर इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें इतने मत मतांतर हैं। मेरे दृष्टि से भारत सरकार, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, इनकी सरकार ने, जो महात्मा गांधी से बहुत प्रेम करते थे, इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सावरकर जी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है ऐसा मानकर उनको छोड़ दिया था। इसलिए उस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। सावरकर जी का देश प्रेम, सावरकर जी का साहित्य, इन चीजों के बारे में मैं चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता। मेरा पूरा फोकस रहने वाला है सावरकर जी के वैज्ञानिक विचार, सामाजिक विचार और उनका हिंदुत्व की कल्पना। यहां तक मैं अपने आप को, अपना विवेचन पूरा का पूरा सीरीज में सीमित रखना चाहता हूं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उसी दायरे में सवाल आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन मित्रों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फेसबुक पर काफ़ी दिनों से मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन कल से बोलना फिर से शुरू किया है। तो जो फेसबुक पर सुन रहे हैं उन्होंने भी बड़े पैमाने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो बेहतर इंसान बनाने के, बेहतर इंसान बनने के ये जो अपनी मूवमेंट है उसमें शरीक होइए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।